क्वेश्चन नंबर 5, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। क्या करती है सैली? 4 सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे एक रो में अपने गार्डन में लगाती है। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। 2 एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट मतलब साथ वाले दो जो है एक दूसरे के आसपास जो है, उन दोनों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, 3/4 मीटर। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। यही तो कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बतानी है हमें। ठीक, अब देखिए जरा, सबसे पहले लिखिए, एक बार समझो क्या क्वेश्चन है। 4 छोटे छोटे पौधे एक ही रो में है, कहने का मतलब मान लो ऐसे लगे हुए हैं, एक ऐसे, एक ये ऐसे, 1 2 3 4, मान लो चारों पौधे एक ही पंक्ति में लगा दिए। ठीक, अब ये कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। ये तो कह रहा है कि 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। अब मेरे से बोल रहा है पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी बताइए। तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये दूरी यहां से यहां तक एक बार यहां से यहां तक और एक बार यहां से यहां तक, तो ये जो दूरी एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 3 बार ये दूरी लेंगे जब तो पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी आएगी। देखो यहां से यहां तक की दूरी का मतलब क्या है? 1, देखो पहला ये है, आखिरी ये है, तो 1 2 और 3, तो 3 बार ये दूरी लेनी पड़ रही है। तो 3 बार का मतलब इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो अगर 3 से गुणा कर देंगे तो पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच की, पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी आ जाएगी। अब देखो हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में पहले, तब सबसे पहले लिखो क्या कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, बिठा दो इसको, 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स मतलब 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी, छोटे पौधे के बीच की दूरी कितनी है? तो सिंपल अभी दिया है 3/4 मीटर, यही दिया है ना। अब देखो एक बात, 3/4 मीटर 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है, लेकिन हमसे कितना पूछा है? टोटल 4 है, इसका मतलब क्या 3 बार दूरी आती है। याद रहे जितने पौधे होंगे ना उससे ये कम दूरी होती है पहले और लास्ट की। जैसे मान लो 4 पौधे भी समझाया ना, तो पहले और आखिरी के बीच में सिर्फ 3 ही बार आई थी ये डिस्टेंस। तो आप सीधे लिखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, कहने का मतलब वही कि पहले और प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी तो क्या होगी? तो अभी तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना आपको, 3 से गुणा करनी पड़ेगी आपकी। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 पौधे हैं, तो ये 1 2 और 3 बार यही दूरी आएगी जो 2 पौधों के बीच वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/4 की। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9/4 मीटर। अब इसको आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना सकते हैं, मिश्रित भिन्न। कैसे? 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 1 शेषफल बचेगा, 2 सही 1/4 मीटर। ये आएगी डिस्टेंस फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच की। क्वेश्चन 6, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 आवर्स एवरी डे। मतलब लिपिका बुक रीड करती है एवरीडे इतने आवर्स। ठीक, हिंदी में लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सहित 3/4 घंटे पढ़ती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। वो पूरी बुक जो है 6 डेज में पढ़ देती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। मतलब उसको कुल कितने आवर्स लगे, कितने घंटे लगे पूरी बुक पढ़ने में, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, ये पूछा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो 1 दिन इतना घंटे पढ़ती है, एक बात समझना, 1 दिन का दिया हुआ है ना, कितने दिन का पूछा है? 6 दिन का ही तो पूछा है। कॉमन सेंस है कि अगर वो पूछ रहा है पूरी बुक पढ़ने में कितना समय लेती है, तो पूरी बुक पढ़ने में तो 6 दिन लेती है ना। तो इसका मतलब 6 दिन जितने
घंटे पढ़ती है उतना ही समय लेती है, तो एक दिन इतने घंटे पढ़ती है, 6 दिन, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एक दिन 2 घंटे पढ़ते हो तो 6 दिन में कितना पढ़ोगे? 2 गुना 6 12 घंटे। तो वही काम आपको यहां भी करना है। क्या? इतने घंटे रोज पढ़ती है, 6 दिन में पूरी बुक पढ़ती है, तो पूरी बुक पढ़ने में लेगी समय 6 गुना ये कर देंगे। वही आप लिखेंगे पहले स्टेटमेंट में, तो लिखेंगे लिपिका रीड्स एवरी डे। कितना? तो लिपिका रोज पढ़ती है। लिपिका रोज कितना पढ़ती है? तो लिपिका रोज पढ़ती है 1 सही 3/4 आवर्स, मतलब इतने घंटे। तो आप इसको बना देंगे सही, तो 4 एकम 4 और 3 7/4 आवर्स, यही तो होगा। घंटे लिख देंगे वहां। भाई मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया मैंने, 4 एकम 4 और 3 7/4। अब उसके बाद हमें बोला है कि वो टोटल 6 दिन में पढ़ लेती है ना, तो अब लिखेंगे आप क्या कि टाइम टेकन बाय लिपिका, टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड द एंटायर बुक, मतलब पूरी संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में। वही कि संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लिपिका समय लेती है कितना? तो सिंपल सी बात है कि एक दिन में इतना पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक वो पुस्तक 6 दिन में पढ़ती है, तो 6 से गुणा कर देंगे 7/4 की। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 सते 21/2। तो इसको सही करेंगे तो 10 सही 1/2 घंटे आपका आ गया टोटल बुक पढ़ने में समय। नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। कैसे बनाते हैं? इसको भाग देते हैं, जो आंसर आता है यहां, जो शेषफल आता है वहां, और बटे में जो नीचे होता है वही। तो बस ये इधर 6 दिन में पढ़ती है, तो पूरी पुस्तक पढ़ने में कितना समय लगेगा? 6 से गुणा कर देंगे। 7th क्वेश्चन, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 लीटर पेट्रोल में बता रखा है इतने किलोमीटर चलती है, इतने लीटर पेट्रोल का बोला है, तो क्या करेंगे आप? इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना भाई। नॉर्मल संख्या सोचो, यहां पर ये ना हो तो मैं कहता हूं 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, तो 5 लीटर में कितना चलेगी? तो आप 10 गुना 5 कर देते हैं ना, 50 हो जाता। तो वही काम यहां भी करेंगे क्या कि अगर 16 किलोमीटर 1 लीटर में चल रही है, तो इतने लीटर में क्या चलेगी? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना काम करेंगे। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी? तो आप पहले 1 लीटर का लिखोगे, तो लिखो कि कार ट्रेवल्स डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। कहने का मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी तय करती है 1 लीटर पेट्रोल में? तो हमें दिया हुआ है ना, कितनी करती है? 16 किलोमीटर करती है ना 1 लीटर पेट्रोल में। 16 किलोमीटर हमसे कितना पूछा है? कार ट्रेवल डिस्टेंस इन कितने में? 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल में। इतने में इधर पूछा है कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो एक सिंपल सी बात है, अगर 16 किलोमीटर 1 लीटर में करती है, ये कितने में करेगी? तो सिंपल है, 16 से गुणा कर देंगे आप। 2 सही 3/4 की करो, 16 गुणा 4 दुनिया 8 3 11/4, 4 चौक 16, 11 चौक 44 किलोमीटर चलेगी बस, 44 किलोमीटर। तो इसमें कुछ था नहीं, 1 लीटर का दिया था, जितना आप पूछा था उससे मल्टीप्लाई कर दी। देखो यहाँ क्या कह रहा है ना, 8th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पहले प्रोवाइड द नंबर, मतलब ऐसा नंबर यहां पर भरो कि ये दोनों इक्वल हो जाए, और दूसरे में फिर बोल रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, जो ऊपर नंबर लिखा है, जो ऊपर नंबर लिखा है उसका न्यूनतम रूप बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 को देखो 2 10 बन जा रहा है और 3 30 बन जा रहा है, किससे मल्टीप्लाई होगा? देखो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, 3 की 10 से गुणा करने पर 30 आता है, तो 5/10 नंबर लिख दिया ना मैंने। 2 पंच 10, 3 दही 30। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहा है अब नीचे लिखने को। सिंपलेस्ट मतलब लोवेस्ट फॉर्म, मतलब न्यूनतम रूप। तो न्यूनतम रूप क्या होता है? तो 5/10 को आप काट के देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 होगी इसकी न्यूनतम रूप हो गया। वैसे यहां करेंगे, देखो 3 8 होता है 24, 3 8 जा
5 कहां तक जाएगा 75 पे? देखो 5 का पहाड़ा 10 तक तो सबको याद है, उसके बाद भी तो होता है। एक बात समझो, कितने पचे 75 होता है? तो 15 पचे 75 नहीं होता है, तो 15 यहां लिख देंगे तो 5 गुना 15 75 आ जाएगा। 8/15 की लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी? तो इसको देखो कटता है कहीं से, तो 8 और 15 किसी एक पहाड़े से नहीं कटते, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म यही होगी। ये कटते थे तो काट दिया, ये नहीं कटते थे उसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया, यही आपकी लोवेस्ट फॉर्म, यही आपकी न्यूनतम रूप हो गई।